और उस बैंड के मार का करवा दे और 70,000 रुपए में बोलने क्यों नहीं है साथ तुम मेरे ऊपर बदमाशी दिखाओगे। आपके घर गया कौन पहले ये बताइए। रुक जाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। राजधानी में बढ़ती गुंडागर्दी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब पैसे पावर के नशे में चूर पुलिस प्रशासन ही इन गुंडों के साथ मिल जाए तो क्या कहेंगे आप। बिल्डरों की मनमानी और गुंडागर्दी के किस्से तो अक्सर आपने सुने ही होंगे, लेकिन जब पुलिस प्रशासन खुद ही इन लोगों के बचाव में उतर जाए तो आम नागरिक आखिर करे तो क्या करे। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर की घटना तो कुछ यही बयां करती है। बीते दिनों रोहिणी इलाके में एक बिल्डर के बिगड़ैल रवैये ने हंसते खेलते परिवार के सर से करीब छत छीन ही ली थी। दरअसल एक बिल्डर से नोकझोंक होने के बाद साजिश के तहत एक आम परिवार के मकान को जबरन एमसीडी वालों की तरफ से गिराने का प्रयास किया गया है और पुलिस प्रशासन आरोपियों पर कार्रवाई करने की बजाय तमाशाबीन ही बनी रही। दरअसल रोहिणी सेक्टर 3 में रहने वाले चंद्रशेखर यादव के परिवार को बिल्डर और बिल्डर के शागिर्दों की तरफ से लगातार मकान गिरवाने की धमकियां मिल रही थी। पीड़ित परिवार की माने तो धमकी मिलने की शिकायत लिखित में चंद्रशेखर एमसीडी दफ्तर जाकर भी करते हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन और खोखले वादों के उन्हें कुछ नहीं मिलता। और बीते 16 दिसंबर को चंद्रशेखर की गैर मौजूदगी में एमसीडी वाले आकर जबरन उनका मकान तोड़ने लगते हैं। हैरान कर देने वाली बात तो ये रही कि इस पूरे कार्य को अंजाम देने में बिल्डर जेई यहां तक कि एमसीडी के कुछ अधिकारियों ने भी मिली भगत कर अंजाम दिया। और हद तो तब हो गई जब इन गुंडागर्दी करने वालों ने घटना के समय घर पर अकेली मौजूद पीड़ित चंद्रशेखर की बेटी का भी लिहाज नहीं किया और जबरन बच्ची को घर का गेट खोलने के लिए कहते रहे। पावर के नशे में चूर अधिकारियों के लगातार दबाव बनाने के चलते बच्ची एकदम घबरा गई और पिता चंद्रशेखर के कहने पर हेल्पलाइन सर्विस नंबर 112 पर कॉल करने लगी। देश भर में महिला सुरक्षा पर उठ रहे सवालों के जवाब में सरकार टोल फ्री नंबर्स का हवाला देती है, लेकिन आनन फानन में जब बच्ची ने इस नंबर पर कॉल लगाई तो बहुत बार नंबर मिलाने के बाद जवाब में एक महिला ने जल्द से जल्द किसी को भेजने का आश्वासन दिया, लेकिन कोई बच्ची की मदद करने के लिए वहां नहीं पहुंचा। परेशान हुई बेटी ने मकान को साल 2017 में एमसीडी से मिले प्रोटेक्शन नोटिस को भी लगातार उन अधिकारियों को दिखाया, लेकिन उन गुंडों ने बच्ची की एक ना सुनी। पीड़ित परिवार ने तीसरे फ्लोर पर रहने वाले बिल्डर ओमकार के शागिर्द जय किशन के परिवार के सदस्यों पर भी एमसीडी के अधिकारियों के साथ मिलकर घर पर अकेली बच्ची को देख मारने की धमकियां देने का आरोप लगाया है। बच्ची की माने तो जय किशन का परिवार भी एमसीडी के सदस्यों के साथ मिलकर उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। हालांकि बच्ची के पुलिस को कॉल करने के कुछ देर बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने भी बच्ची से बात करने की बजाय एमसीडी के अधिकारियों से ही बातचीत कर मामले को रफा दफा करना ज्यादा बेहतर समझा। आप भी सुनिए पीड़ित बच्ची के साथ हुए अन्याय की कहानी उसी की जुबानी। हमारे साथ मौजूद हैं तान्या, जो उस समय घर पर मौजूद थी। क्या हुआ उनके साथ? उन्होंने रोका भी, उन्होंने बताया कि उन्होंने रोका कई लोगों को ये सब करने से, लेकिन फिर भी तोड़फोड़ की गई। तो क्या हुआ था तान्या उस दिन? उस दिन जब वो लोग आए थे तो मैंने कहा था कि आपके पास कंप्लेंट लेटर है या नहीं है, आप ऐसे कैसे आ सकते हो बिना इन्फॉर्म करे, घर पे कोई पेरेंट्स नहीं है। उन्होंने कहा हमारी ड्यूटी है, हमें करना है। मैंने कहा आपकी ड्यूटी है ठीक है, बट आपको इन्फॉर्म करके आना चाहिए था, क्योंकि इस टाइम पे होता है कि सब जॉब पर होते हैं और अगर मैं भी स्कूल गई होती तो आप क्या तोड़फोड़ करते? तो कहते हाँ जी हम तोड़फोड़ करते, और मैंने गेट नहीं खोला था। वो कहते आप गेट नहीं खोलोगे तो हमें तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। तो गेट खोलने के लिए ज़बरदस्ती कहा आपसे? हाँ जी। खोला आपने? नहीं, मैंने नहीं खोला। फिर वो बाहर से तोड़ के चले गए। कहते मैंने पापा को फ़ोन किया और पुलिस वगैरह में बोला कि मैं ऐसे घर पे अकेली हूँ। उन्होंने 100 नंबर पे कॉल करके भेजा
बहुत देर में आए और नीचे 2 पुलिस एमसीडी के साथ पहले से ही, ऑफिसर्स के साथ पहले से ही थी, बट उन्होंने हमारी नहीं सुनी। मतलब होता है ना कि अगर हमने बुलाया तो हमारी भी सुननी होती है, बट उन्होंने हमसे कुछ नहीं पूछा और नीचे से पूछ के वो चले गए। मैंने उनसे कहा कि हमारे पास प्रोटेक्शन लेटर, मतलब आपने पुलिस को कॉल किया, आपने पुलिस को बुलाया यहाँ पे, लेकिन उन्होंने आपकी बात ना सुन के उन लोगों की बात सुनी जो लोग वहाँ पे मौजूद थे। और मैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जेई और पुलिस वगैरह को हमें प्रोटेक्शन लेटर मिला हुआ है, तो मैं अंदर से लेकर आई। मैंने कहा हमें प्रोटेक्शन लेटर मिला हुआ है, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने प्रोटेक्शन लेटर भी इग्नोर कर दिया और कहते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बोला गया और हमें ऐसे करना है। इधर चंद्रशेखर की बेटी के साथ अन्याय हुआ, वहां चंद्रशेखर भी दर बदर भटक कर न्याय की गुहार लगाते रहे, लेकिन कहीं से कुछ उम्मीद नहीं जागी। डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस गए चंद्रशेखर को डीसी से मिलने तक नहीं दिया गया, जबकि उन्होंने एई से भी मिलने का प्रयास किया, लेकिन हर तरफ से उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया। एमसीडी ऑफिस में सुबह 16 दिसंबर की प्रातः को मैं गया और डिप्टी कमिश्नर महोदय को मैंने 16 दिसंबर की डेट में ये मैंने एप्लीकेशन दी कि मुझे ऐसा धमकी दिया जा रहा है और एमसीडी का व्यक्ति बता करके लोग मेरे घर पर आ रहे हैं, मेरी महिलाओं को भी धमकी दे रहे हैं घर में। क्या ऐसा कुछ है तो उसका मुझे बताया जाए और मुझे जो प्रोटेक्शन लेटर मिला है और उसके कारण मुझे जो है ना सूचित किया जाए। अभी मैं वहाँ से अपने कार्य के लिए निकला ही था कि बीच में मेरी बिटिया का फ़ोन आया कि एमसीडी वाले आए हैं, जिनके साथ ऊपर 3rd फ्लोर के जय किशन जी भी साथ में, सुमित मान जेई साथ में, पुलिस वालों के द्वारा मिलकर मेरे घर पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। बिटिया को मैंने कहा कि आप 100 नंबर पे फ़ोन कर दीजिए और जो प्रोटेक्शन लेटर है आप उनको दिखा दीजिए। बिटिया ने दरवाज़ा खोला और जाली वाले गेट से उनको बुला करके अपना लेटर दिखाया, लेकिन उन्होंने बिटिया को डांटा, धमकी दी और गुस्से में होकर के उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। जो कि मैं रास्ते में था, अपने ऑफिस के लिए जा रहा था, अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा था वहाँ पर। मैं वापसी घूम करके डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ डीएमसी ऑफिस पहुँचा, जो रोहिणी सेक्टर 5 में है। वहाँ मैंने डीसी साहब के गेट पर स्लिप दी कि मैं मिलना चाहता हूँ, कि जिस कारण मेरे घर पे मकान में तोड़फोड़ हो रही है। वहाँ मुझे मिलने नहीं दिया गया। मैं वहाँ एई साहब को मिला, रविंद्र बंसल जी थे, मैं उनसे मिला, उन्होंने मेरी कोई सहायता नहीं की। उसके लिए मैं दोबारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब के पास गया, मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। मैं सीधा फिर भाग करके 2nd फ्लोर पे 1st फ्लोर पे मैं एससी साहब के पास गया। एससी साहब से भी मैं जैसे ही मिला, उन्होंने मुझसे कहा कि आप नीचे जाइए, उनसे मिल लीजिए। मुझे 1.5 घंटे तक केवल ऐसे ही घुमाते रहे, ना मुझे डीसी साहब से मिलने दिया गया, ना मैं अपनी बात रख पाया। बाद में जब सारे इतनी दूर में मेरे घर पर जो है वो तोड़फोड़ की कार्रवाई भी करते रहे और मुझे किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिल पाई, तो मैं किससे उम्मीद लगाऊं? मैं भगवान से उम्मीद लगाऊं? प्रशासन से तो मेरा कोई सरोकार रहा नहीं कि वो मेरी क्या मदद कर पाएंगे। जब उच्च पद पे बैठे हुए वहाँ एक व्यक्ति अपनी दरकार लेकर के अपने पेपर दिखा रहा है और वो सुनने को तैयार नहीं है। 16 दिसंबर 2019 को मेरी बेटी घर में अकेली थी, लगभग 16 साल की बेटी मेरी, और मेरी वाइफ भी घर पर नहीं थी, मैं भी घर पर नहीं था। तो परिवार में मेरी बेटी जो अकेली घर में थी, यह लोग अचानक तोड़ने के लिए आए और मेरी बेटी को धमकी दे करके ये कि हम तोड़ने के लिए आए हैं और तुम्हारा तोड़ के जाएंगे, जिसमें टॉप फ्लोर के जय किशन जी और जेई सुमित मान जी पुलिस फोर्स के साथ आए और उसको तोड़ने लगे बिना इन्फॉर्मेशन के। बेटी ने प्रोटेक्शन लेटर दिखाने की कोशिश की कि अंकल ये मेरे को प्रोटेक्शन लेटर है जो फाइल में से मैं निकाल के लाई हूँ, आप इसको देख लीजिए। उन्होंने उसको धमकी दी कि अगर तुम जो है इस लेटर को अपने पास रखो, देखने की कोशिश नहीं की और वो तोड़ना शुरू किया और बराबर उसको धमकाते रहे। वो सहमी डरी
पुलिस को फ़ोन कर रही है, पुलिस की तरफ से भी कोई उसको वो नहीं मिला सहयोग। प्रशासन किस तरह का नींद सोया हुआ है कि जो घर में बच्ची अकेली है और उस बच्ची के साथ इस तरह का अत्याचार, माँ बाप घर में नहीं तो कम से कम आप कोई बात कह करके बच्ची से जा सकते थे। ये क्या अत्याचार कि आप तोड़ना शुरू कर रहे हैं, उस बच्ची को घर में बंद करके अकेले ही उसको जो है ना अत्याचार उस पर डाल रहे हैं, हथौड़े चला रहे हैं। आपने सीसीटीवी सारे तोड़ दिए, आपने गलत लोगों के साथ मिल करके घर में उत्पात मचा दिया कि घर की जो है जीने स्टेयर सारी चीज़ें आपने की, बच्ची को दहशत में डाल दिया। कम से कम उस लेटर को तो देखते आप कि जो लेटर प्रोटेक्शन दिया गया है आपके अधिकारी के द्वारा, उससे सेफ हैं। हमने सारी ज़िंदगी की अपनी कमाई इसको लगाई और आज हम कहाँ हैं? हम तो सड़क पे हैं। ये कैसा अत्याचार और कैसा न्याय हमारे लिए? तो मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि हमें इस तरह से बचाया जाए कि जो ग्राउंड फ्लोर से लेके हमें सेकंड फ्लोर तक प्रोटेक्शन मिला है, इसका लाभ देते हुए जो अन्य गलत बना है आप उस पर कार्रवाई करें। जो टॉप फ्लोर में एक्स्ट्रा रूम बना है आप उस पर कार्रवाई करें। जो बराबर में 34-35 का जिसके लिए आदेश आया हुआ है डिप्टी कमिश्नर साहब का, आप उस पर कार्रवाई करें, ना कि उसके साथ मिल करके आप हमारे ऊपर अत्याचार करें। आज 2017 से लेकर के आज 2019 तक आपने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आप इस पर ना कार्रवाई करते हुए आप इसको बचाने के लिए हम पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये किस तरह का, जिसके कारण हमारे घर के ऊपर कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है, कोई भी हादसा हो सकता है। जान माल की सुरक्षा के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि सरकार कम से कम हमारी बात सुने और प्रशासन जागे, जिससे कि कुंभकर्ण की नींद सोए हुए भ्रष्ट अधिकारियों को दंड दिया जा सके। इस पूरी घटना के बाद पीड़ित चंद्रशेखर के परिवार ने बिल्डर ओंकार पर जेईई और एमसीडी के अधिकारियों से लिंक जुड़े होने के आरोप लगाए हैं, जिसके चलते बिल्डर के खिलाफ एफआईआर तक भी दर्ज नहीं की जा रही। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जनता की सुरक्षा और भलाई के लिए चुने गए रक्षक ही अगर जनता के भक्षक बन जाएं, उन्हें प्रताड़ित करने लगे, उनकी बातों को नजरअंदाज करें, आरोपियों पर कार्रवाई करने की बजाय तमाम अधिकारी आम आदमी से ही क्रूरता से पेश आने लगे, तो फिर एक आम नागरिक देश की कानून व्यवस्था से आखिर क्या उम्मीद रखे? न्याय की गुहार लगाते पीड़ित चंद्रशेखर के परिवार ने कोई रास्ता ना बचने पर मीडिया से मदद की मांग की, ताकि उनकी बात लोगों और बड़े अधिकारियों तक पहुंचाई जा सके। लेकिन तब क्या हुआ जब नेटवर्क न्यूज की टीम पीड़ित चंद्रशेखर के परिवार और बिल्डर की बात दर्शकों तक पहुंचाने के लिए उनके घर पर गई, क्योंकि चंद्रशेखर के घर पहुंची हमारी टीम के साथ जो हुआ वो देश भर में मीडिया सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े करने वाला है। तो पूरी दास्तां जानने के लिए आप हमारे चैनल नेटवर्क न्यूज के साथ बने रहिए। मैं प्रशासन से परेशान होकर के अपनी गुहार लगा करके मैं थक चुका था। मैंने ये सोचा कि मुझे उम्मीद कहाँ से होगी। मैंने मीडिया से संपर्क किया, उनसे रिक्वेस्ट की और मेरी रिक्वेस्ट से 18 दिसंबर 2019 को आकर के मीडिया से महिला पत्रकार थी, उनके साथ कैमरामैन थे, उन्होंने आकर के जो सच्चाई सामने लानी, सच्चाई को सामने रखने के लिए अपनी रिपोर्टिंग वहाँ की। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।